जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पब्लिकेशन था। फर्स्ट पब्लिकेशन आया था 1869 में रशियन केमिस्ट मेंडलीव द्वारा दिया गया। अभी हमें इसे इसलिए याद रखना है क्योंकि यूनाइटेड नेशन द्वारा 2019 को पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ईयर मनाया गया, घोषित किया गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के 150th ईयर कंप्लीट हुए थे। एटॉमिक रेडियस, परमाणुवीय त्रिज्या क्या है? तो नाम से समझ आ रहा है परमाणुवीय त्रिज्या, क्योंकि एटम जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्हें शेल कहा जाता है। ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके सराउंडिंग शेल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस से जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, उनके बीच की डिस्टेंस को ही एटॉमिक रेडियस कहा गया है। यहाँ पर ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो वर्टिकल लाइन थी, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ता जाता है ड्यू टू मोर फील्ड एनर्जी लेवल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं, वो उनसे न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन न्यूक्लियस के सराउंडिंग फर्स्ट ऑर्बिट जो बनाया है, शेल बनाया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। जैसे निकालना है अपन को कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो n मतलब नंबर ऑफ शेल, 2 इंटू फर्स्ट सेल का निकालना है तो यहाँ फर्स्ट रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आया, मतलब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। यहाँ पर देखेंगे अपन तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं? 2। सेकेंड सेल में कितने भरे जा सकते हैं? तो यहाँ 2 इंटू सेकेंड सेल का निकालना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर 8 भरे जा सकते हैं। लेकिन लिथियम के पास तो 3 ही है एटॉमिक नंबर, तो 2 फिल किया, बचा 1, तो ये नेक्स्ट वाली सेल में जाएगा। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाली में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना? यहाँ 2 और ये 8, 10 और 11, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आउटर सेल में जाएगा। इस तरह एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही है? यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है, एटम का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं पीरियड। आवर्त में क्या होता है? आवर्त मूविंग लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर चलने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बढ़ती है, तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाते हैं और एटम का स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन टू बी ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इसलिए यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है। अब देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, क्योंकि ये टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें रिमूव करना आसान होता है, because it is easier to remove an electron since the atom are less tightly bound। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कम लगेगी क्योंकि ये टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। और जो पीरियड है, आवर्त में यहाँ पर ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बाएं से दाएं चलने पर। मोर टाइटली बाउंड एन एलिमेंट इज़ द मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऋण विद्युता, तो यहाँ पर ग्रुप में ड्यू टू एन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। यहाँ पर ड्यू टू एन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यहाँ ग्रुप पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये जो साइन लगाया है मैंने, ये है डिक्रीज का साइन, और जो ऊपर की ओर एरो किया है ये इंक्रीज का साइन है। यहाँ पीरियड में बिकॉज ऑफ द
पुल एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल में भी अपन समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं इसके बाद समझाऊंगी आपको कि ऋण विद्युता कैसे चेंज होती है एग्जाम्पल के थ्रू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि देखें तो मोस्टली मेटल जनरली हैव अ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन नॉन मेटल। थैंक यू।